अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। ब्लॉकबस्टर ड्रामे तेरे बिन की 21 एपिसोड्स ने लोगों को बहुत एंटरटेन किया, लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई। अपनी ऑन एयर होने से अपनी पहली एपिसोड से अभी तक यानी 10 हफ्ते गुजरने के बाद भी 11 हफ्ते गुजर चुके हैं इसको, इसके बाद भी ये ड्रामा रेटिंग चार्ट्स में नंबर 1 पोजीशन पर है। लेकिन इसकी 22वीं किस्त ने लोगों को बहुत मायूस किया, लोगों को बहुत गम और गुस्सा दिलाया और लोग इस पर तनकीद करने पर मजबूर हो गए। चूँकि जो लास्ट इसकी एपिसोड गुज़री है, जो कि इस थर्सडे को ऑन एयर हुई, उसमें एक ऐसा सीन दिखाया गया कि जिसको लोगों ने बिल्कुल भी पसंद नहीं किया और अपनी-अपनी राय लोगों ने उस पर दी। और ज़ाहिर है चूँकि पाकिस्तान की फ़िल्म और ड्रामा ऑडियंस बहुत ज़्यादा बाशऊर है, बहुत समझदार है, बहुत इंटेलेक्चुअल है, तो उनकी जानिब से इस पर तनकीद करना किसी हद तक सही भी है। लेकिन अब चूँकि जो ड्रामे की टीम है, जो राइटर हैं, जो डायरेक्टर हैं, उनका एक अपना एंगल है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। तो ज़रा वो सीन क्या था आप लोगों के सामने रखते हैं कि किस हद तक लोगों का गुस्सा जायज़ है। अब उस ड्रामे में जो मेन 2 कैरेक्टर्स हैं, यानी वहाज अली और यमुना ज़ैदी के मीरा व मुर्तसिम के किरदार, अब मेन इसके गिर्द पूरी उनकी लव स्टोरी के गिर्द ये पूरी कहानी घूम रही है और लोगों को एक बहुत ज़बरदस्त डिफरेंट स्टाइल की रोमांटिक स्टोरी देखने को मिल रही है। अब इनकी जोड़ी को तोड़ने के लिए ज़ाहिर है कि ड्रामों में क्या दिखाया जाता है, मुख्तलिफ साजिशें और इस तरह के ऐसे हथकंडे के किसी तरह से 2 प्यार करने वालों को अलग किया जा सके। तो अब इस ड्रामे में काले जादू का सहारा लेते हुए दिखाया गया। और जो एक थर्ड इस ये कोई लव ट्रायंगल तो नहीं है, लेकिन इसमें जो एक थर्ड कैरेक्टर है हया नाम का, जो सबीना फ़ारूक जो रोल प्ले कर रही हैं, तो उनके कैरेक्टर को दिखाया गया कि वो अब एक काला जादू कर रही हैं और उसका असर फिर उनके घर में होता भी नज़र आ रहा है। तो ये जो सीन थे, ये चंद 2-3 सीन्स, ये लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आए। इससे पहले तक 21 एपिसोड्स तक तेरे बिन की लोग तारीफ़ें करते नहीं थक रहे थे। ट्रेंड्स अभी भी बने हुए हैं, अभी भी वहाज अली, यमुना ज़ैदी और तेरे बिन और मीरा सिम के हैशटैग्स के ट्रेंड्स बने हुए हैं। लेकिन उस ट्रेंड पर और इन तमाम ट्रेंड्स पर अब आहिस्ता-आहिस्ता थोड़ी-सी तनकीद भी लोग कर रहे हैं, बल्कि थोड़ी-सी नहीं, अच्छी खासी तनकीद कर रहे हैं। और लोग अब ये कह रहे हैं कि इस ड्रामे को हम फैमिली के साथ बैठकर नहीं देख सकते। अगर आप इस तरह की चीज़ें दिखाएँगे, ऐसे सीन्स दिखाएँगे, तो ये तो आप लोगों को आइडियाज़ दे रहे हैं कि लोग फिर इस तरह के रास्ते पर चले जाएँ। उसमें कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अभी आप देखिएगा कि इसका एंड ये बहुत ज़्यादा खौफनाक दिखाएँगे, चूँकि जो इस तरह के काले जादू और इस तरह के अजीबो-गरीब हथकंडों का सहारा लेता है, आखिर में उसकी अपनी जो कहानी है, जो उसका अपना एंड है, वो भी कोई हैप्पी एंड नहीं होता, बल्कि फिर उसका भी बहुत बुरा अंजाम होता है। लेकिन बहुत सारे लोग आखिर तक ड्रामा नहीं देखते। अगर कुछ लोगों ने अभी की जो एपिसोड्स देखी हैं, उसमें ज़ाहिर है कि फिर इस तरह के आइडियाज़ लोगों को आ सकते हैं। हमारे माशरे में हर तरह के लोग रहते हैं, बहुत वेल एजुकेटेड लोग भी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनकी तालीम और शऊर बहुत ज़्यादा नहीं होती, तो ऐसे लोगों के दिमाग को कैप्चर करना ज़्यादा आसान होता है। तो बहरहाल अब ये इस पर बहुत ज़्यादा तनकीद हुई है और बहुत सारे तनकीदी ट्वीट्स इस पर किए गए हैं। तो ज़ाहिर है कि ये लोग ये समझ रहे हैं कि ये एक अचानक से क्या डाल दिया गया। लोगों का ये रिएक्शन है कि भाई इतनी अच्छी स्टोरी चल रही थी, अचानक से किस तरह के सीन्स डाल दिए गए। तो अचानक तो कुछ भी नहीं होता। जब कोई ड्रामा ऑन एयर होता है तो उसकी बहुत ऑलमोस्ट वो सारी शूट्स उसकी कंप्लीट हो चुकी होती हैं, एडिट पर वो अपने होता है। जैसे-जैसे एपिसोड्स एडिट होती रहती हैं, फिर वो ऑन एयर के लिए उसको रेडी करते रहते हैं। तो ये अचानक से कुछ नहीं हुआ। तेरे बिन की कहानी का ये सब पार्ट है। अब ये कहानी आगे इसी तरह कंटिन्यू होती है, तो क्या 21 किस्तों तक लोगों को पसंद आने वाला ड्रामा आगे जाकर अपनी पॉपुलैरिटी को खो देगा? और अगर ये जादू वाले टॉपिक पर मज़ीद 2-3 किस्तों में अगर कुछ सीन्स देखने को मिलते हैं, तो फिर क्या लोग इसमें अपनी दिलचस्पी को खो देंगे और फिर दूसरे ड्रामे, चूँकि इस वक़्त मुझे प्यार हुआ था बहुत ज़्यादा टक्कर दे रहा है तेरे बिन को, बहुत करीब आ चुका है। अभी तक नेक टू नेक मुकाबला नहीं आया, लेकिन अब मार्जिन बहुत कम रह गया रेटिंग्स और व्यूज़ का। तो हो सकता है आने वाले दिनों में मुझे प्यार हुआ था नंबर 1 पोज़ीशन पर आ जाए। और अगर इसी तरह लोगों की पसंदीदगी कम होती रही तेरे बिन के लिए, तो शायद रेटिंग चार्ट्स में और व्यूज़ के एतबार से इसकी पोज़ीशन थोड़ी-सी नीचे भी आ सकती है। बहरहाल ये इसका अंदाज़ा अब आने वाले हफ़्ते में होगा। तो ये जो आने वाला हफ़्ता है, जो 2 एपिसोड्स तेरे बिन की आएँगी, वो इसकी सबसे क्रूशियल एपिसोड्स होंगी, जो कि डिसाइड करेंगी कि इसकी पॉपुलैरिटी बरकरार रहती है या ऊपर जाती है, या फिर जो 22nd एपिसोड में जो कुछ हुआ है, लोगों को जो नापसंद आया, जो लोगों का रिएक्शन आया, उसके बाद इसकी पॉपुलैरिटी डाउन होती है। तो 23rd और 24th एपिसोड, यानी इसका 12वां हफ़्ता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो 2-4 रोज़ इंतज़ार करते हैं, फिर देखते हैं कि किस तरह से लोगों का रिएक्शन सामने आता है और अगली एपिसोड्स किस तरह इसकी कहानी को लेकर जाती हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।